झूठे वादे किए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, हम किसी को भी ठीक नहीं कहते हैं। अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये रमज़ान में 300 रुपया लीटर पेट्रोल करने वाली है और बिजली के बिल जो है तो डबल हो जाएंगे, इस बारे में क्या कहना है? देखें, बैरूनी मुल्क के अंदर जब रमज़ान आता है तो गैर मुस्लिम जो हैं वो चीज़ें सस्ती करते हैं, और हमारे मुल्क में हुकूमत हो या हमारे ताजर हों वो इसको बढ़ाते हैं या उसके उल्ट चलते हैं। अब इसके बारे में हम क्या कहें इनको। मौजूदा हुकूमत जो कह रही है कि ये इमरान खान की वजह से इतनी महंगाई, IMF से उसने जो है वादे किए थे, इस वजह से इतनी महंगाई। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है कि गवर्नमेंट जो पिछली मायदे करती है उस पर उन्होंने उस अगले बजट तक चलना होता है ना। लेकिन कल शहबाज शरीफ ने असम्बली में कहा जी कि हम जो मायदे करने वाले हैं अभी IMF से, तो उसके नतीजे में महंगाई और बढ़ जाएगी। फिर ये इनकी गलती है, अगर ये आइंदा ऐसा मायदा करेंगे। नहीं, आवाम को ये इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं आपकी नज़र में? बस आवाम जो है ना इलेक्शन में ये सोचे कि हमने किस तरह इंतखाब करना है। आप क्या कहना चाहोगे आवाम को कि इलेक्शन में किसका साथ दें? आइंदा मैं तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि अभी जो भी आया है वो इसी तरह का ही आया है। ठीक है, हम फिलहाल इस बारे में कोई राय नहीं दे सकते आइंदा। S5 मीडिया से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ जी मेरी रोड पे, यहाँ पर जो रेडियो वाले हैं तो इनसे हाल पूछने आया हूँ कि इनका क्या हाल है जिस तरह से पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। एक भाई मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने रेडी लगाई हुई है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, कैसे गुजर बसर हो रहा है, क्या करते हो? बस ये रेडी लगा दिया, पेंट शर्ट लगा दिया ना जी। तो कुछ दिहाड़ी बन जाती है कि नहीं? बस गुजारा होते हो, महंगाई है, कोई लेने नहीं, कोई आटे का पैसे नहीं पूरा सकते, कैसे ले लेगा, बस क्या करेगा, कुछ ना कुछ होते हैं ना। शहबाज शरीफ की हुकूमत है और 14 पार्टियाँ उसके साथ मिली हुई हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बस क्या करेगा ना, बस हम गरीब आदमी है इधर, क्या करेगा, बस वो महंगाई कर दिया ना। हम ये कह रहे हैं तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान का हुकूमत आएगा फिर सही हो जाएगा ना। वो हमारा बेड़ा कर कर दिया। आप खुद भी सोचो ना, महंगाई है, पहले तो आटे का रेट क्या है, अभी तो देखो ना आटे का रेट क्या है। हम क्या करेगा, हम गरीब आदमी है, 500-600 रुपये दिहाड़ी हम कमा सकते हैं, फिर इसमें हमारा गुजारा नहीं चलते ना। मरियम कह रही है कि इमरान खान की वजह से इतनी ज़्यादा महंगाई है। और इमरान खान हो, मरियम नवाज ने वो झूठ बोल रहे हैं ना। आप भी खुद भी सोचो ना, इमरान खान वजह से पहले क्या रेट है, अभी तो क्या रेट है ना। तो अगर पहले सस्ता रेट है ना, महंगा रेट है, अभी तो सस्ता है, फिर हमको कह रहे थे इमरान खान ने महंगाई कर दिया ना। आप भी खुद भी सोचो ना, इमरान खान ने महंगाई नहीं किया ना, वो शहबाज शरीफ ने महंगाई कर दिया ना। आपने वोट दिया था पिछली दफ़ा? नहीं, हम खान साहब को दे दिया। इस दफ़ा किसको दे? इसको हम कभी नहीं दे देगा, अभी भी खान साहब को दे देगा। खान साहब को दे दे। सही है ना। हाँ, लेकिन ये लोग सारी पार्टियां मिल के कह रही हैं कि खान साहब को दोबारा हुकूमत में नहीं लाना है, कोई तेरी जैसा भी हो जाए उसको हुकूमत में नहीं लाना। वो आ जाएगा इंशाल्लाह। हमारा आवाम की सपोर्ट उसके साथ। हाँ, आवाम को तो अगर वोट डालने फिर वो आ जाएगा, तो अगर वोट नहीं डालने फिर नहीं आएगा ना, तो सारा चोर आदमी है, क्या करेगा। आवाम को क्या कहना चाहोगे? आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन बहुत करीब हैं होने वाले हैं, सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें क्या कहोगे आवाम को कि किसको वोट? आवाम का हमारा ये पैगाम है ना, तो अगर इंशाल्लाह तभी पहला इलेक्शन आएगा ना, सारा वोट इमरान खान को दे देगा, इंशाल्लाह हमारा ज़िंदगी आने वाला भी सही हो जाएगा, पिछले वाला भी इंशाल्लाह भाई, सही आपने निकलेगा। किस चीज़ की रेडी लगाई? हमने वो इनक और कैप हेलमेट वगैरह लगा दिए। ऐनक और हेलमेट वगैरह लगाए हैं, तो कुछ दिहाड़ी बन जाती है कि नहीं? यार बहुत महंगाई है ना, इस महंगाई की वजह से हालात बहुत ख़राब है ना। क्या क्या कहना चाहोगे हुकूमत जो आपको देख रही है उसको? यार उसको ये चाहते हैं कि हर चीज़, अभी ये रमज़ान आने वाला है, हर चीज़ सस्ता होना चाहिए, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं, बंदे का बहुत पैसा बात लगता ऐसी है कि जैसे आपने रमज़ान के बारे में बताया है, तो रमज़ान में देखें जितनी भी चीज़ें मतलब महंगी हो जाती हैं, महंगी नहीं होती हैं, लेकिन हमारे जो ताजरान बरादरान हैं वो महंगी कर देते हैं। यानी उनके अपने रेट होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई कमेटी सिस्टम हो यानी उनके ऊपर देखने वाला हो, तो फिर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। ताजरों से जब पूछा जाता है या दुकानदारों से, तो वो कहते हैं जी हुकूमत ने ही महंगा किया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, फिर तो देखें ना, हुकूमत की गलती है। अगर रेट लिस्ट अगर जारी हो जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो तो फिर तो ताजिर की गलती नहीं है। लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पे रेट लिस्ट होने के बावजूद भी वो महंगाई मतलब उनकी अपने यहाँ रेट होते हैं। कल शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगले महीने यानी कि रमज़ान में डबल महंगाई होने वाली है, इससे डबल हो जाएगी, 300 रुपये लीटर पेट्रोल तक चला जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि इतनी महंगाई में तो गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास करके ये रमज़ान का मुबारक महीना है, इस महीने में
अगर जितनी रिलीफ अगर गरीब को दी जाए तो उतनी अच्छी है। आप क्या कहना चाहोगे, अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, तो एक पाकिस्तानी होने के नाते हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है इसमें रिलीफ दी जाए आवाम को, ना कि उनको ऊपर और ज़्यादा मतलब दबाव डाला जाए कि वो बेचारे रमज़ान की इफ्तारी के लिए भी उनके पास पैसे ना हों। तो बस यही उनसे हम कह सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर मैं मेरी रोड में मौजूद हूँ। आज ये रेडी वालों के पास आया था और यहाँ पर जो आम लोग थे उनसे मैंने जानने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने कल कहा है तो अगले महीने से महंगाई डबल होने वाली है। तो इस हवाले से ये लोग कुछ बातें कर रहे थे, अपने इज़हार ख्याल कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त